आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी का अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करेंगे और यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये एक्यूप्रेशर का सामान है। एक्चुअल में एक्यूप्रेशर जो है ये नया नाम है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही बच्चों की अच्छी तरह से मालिश की जाती थी। उनके हाथों और पैरों के तलों को अच्छी प्रकार से मालिश किया जाता था और इस वजह से उनका जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता था वो बहुत बढ़िया तरीके से होता था। अभी आधुनिक युग में मालिश करना लोगों ने छोड़ दिया है, तो ये जो सामान है इससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे शरीर में हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलों में लगभग 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। अब आप एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ करके उनमें प्रेशर पॉइंट डालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये नई चीजें आ गई हैं, इनकी मदद से आप एक ही बार में अपने कई सारे प्रेशर पॉइंट को प्रेशर डाल के इसका फायदा उठा सकते हैं और लगभग आपके शरीर के पूरे पॉइंट्स जो हैं इससे कंप्लीट हो जाते हैं और आपके शरीर को जो है वो बिल्कुल लाभ मिलेगा। आजकल तो पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। लोग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं। आप भी इस सामान को बाजार से मंगा सकते हैं, आराम से मिल जाता है। प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी में भी होता है और इस प्रकार से आप इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। तो असल में क्या है, जो हमारा शरीर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ होती है, तो बार बार डॉक्टर के पास जाने की बजाय आप उस पे इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी इन चीज़ों में थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ती है। जैसे एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालें, धीरे धीरे करके सीखें और अगर हो सके तो अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाता है इसका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इनको कैसे प्रयोग करना है। जैसे हाथ का है तो लगभग ये ज़्यादातर जो है ये रोलर में है, तो आप इन रोलर का प्रयोग जैसे इस तरह का ये है, इसमें देखिए आप ये खांचे बने हुए हैं। जैसे आप इसको दबाएंगे तो इससे प्रेशर पड़ता है। ये देखिए आप, अगर मैं ऐसे दबाता हूँ तो ये मेरे हाथों में देखिए ये प्रेशर पड़ गया। तो इसी तरह से आपने इसको प्रयोग करना है। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं आप इनको, और इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं आप इसको। अब जैसे ये है, इसका तरीका एक ये भी है कि आप इसको, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप इसको टेबल में या किसी ऐसी हार्ड जगह पर रख सकते हैं। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, हाथों पे घुमाइए इसको। ये भी इसी प्रकार से दूसरे हाथ में ले लीजिए, इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये बॉल है, बॉल को आप ऐसे घुमा करके जैसी आपकी सहूलियत हो आप उस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं। ये जो है इसमें देखो पॉइंट्स बने हुए हैं नुकीले, आप इसको ऐसे उंगली में डाल करके इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। पूरे हाथ में आप इसको प्रेस कर सकते हैं ऐसे उंगली ऐसे, तो थोड़ा सा आसान हो जाए। बस ये तरीके बनाए हुए हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका काम आसानी से। ऐसे बाएं हाथ में पकड़ लीजिए, उसको इस प्रकार से कीजिए। लगभग आपके सारे पॉइंट्स ये हाथ के जो हैं वो कवर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको पता है तो आप उसको उस जगह पे, अगर आपको पता है कि ये पॉइंट कौन सा है तो आप उसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो वहाँ पे आप इसको थोड़ी देर तक प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेंसिल का है,
किसी एक पॉइंट पे देखिए, आप इसमें हथेली के किसी एक पॉइंट पे इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। तो आपको पता होंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे, तो आप इससे इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये इसी तरह से ये रोलर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके दोनों तरफ जो पॉइंट्स हैं इनमें आप इसको इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बस ये काम है, ठीक है। ये रिंग है, रिंग को आप ऐसे डालें हाथ में, तो उसको ऐसे घुमाइए, ऐसी दूसरी उंगली पे डाल के ऐसे हाथ रखो। इसको आप सहूलियत ये है कि आप साथ में भी ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको टाइम मिले आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसको ले जाना थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप इसको ले जाइए। छोटा सा सामान, ये हो गए, ये हो गए, इसमें भी बने हुए, देखो ये इसमें भी, तो आप इनको भी ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे हो गई, ये जो है इसमें हाथ में प्रेस करने के लिए इस तरह से आप इसको, एक तो इस जगह पे प्रेशर पड़ेगा और एक इस जगह पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये आप इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। कीजिए ऐसे प्रयोग। इसी प्रकार से ये जो रोलर है इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अपनी टेबल पे बैठ के इसको रख करके ऐसे, और दोनों पैरों से ये इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आराम से बैठे हैं आप अपनी सीट पे और ये यूज करते हैं, बस ऐसे यूज कीजिए। ये तो मैं नीचे बैठा हूँ, अगर ऊपर बैठता हूँ तो इसमें जो पॉइंट प्रेशर है और ज्यादा पड़ेगा पैर में, ये पैर सीधे हो जाते हैं, तो आप इसे पैरों से ऐसे यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जितनी देर हो सकता है आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ये प्लेट है, प्लेट में आपने ऐसे खड़े हो जाना है इसमें। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे ये उभार है, थोड़ा सा इस उभार पे आप, क्योंकि ये जो जगह होती है थोड़ी सी अंदर को होती है, तो आप इसका ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप खड़े हुए इसमें, इस प्रकार से आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। कीजिए प्रयोग, अच्छे से प्रयोग कीजिए इन चीजों का, ठीक है। इस प्रकार से आप जितना कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या फायदे होंगे आपको। वैसे जैसे मैंने कहा है कि अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाता है बताने वाला तो ज्यादा अच्छा है, पर आप भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं इसको अपने आप भी। इससे आपका जो तनाव है, तनाव जो टेंशन है, घबराहट है, इनको दूर करता है। नींद की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाता है, आपको अच्छी नींद आएगी। जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें आराम देता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं को बहुत जल्दी दूर करता है। छोटी मोटी जो सूजन है शरीर के अंदर उनको खत्म करेगा। और सबसे बढ़िया है इसमें जो थकान है, थकान को दूर करता है। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इससे एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ज्यादा आपने ये किया, दर्द होता है, तो आपने कोशिश करनी है कम ही करना है इसको, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं डालना, पता लग रहा है कहीं पे अंदर फ्रैक्चर हो गया। बाकी इसी प्रकार आपने इसको करते रहना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप एक्यूप्रेशर यूज कर रहे हैं तो हल्का हल्का दबाव डालें, जहां पे भी यूज करना हो आपने। जैसे आप ये पैर वाला भी कर रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना। ये रोलर है, रोलर को आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, बस थोड़ा हल्का 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 इसको यूज करें। बाकी जैसे ये वाले भी हैं तो इनको यूज कीजिए और उतना ही यूज करिए जितना आपका शरीर में
आपको हेल्प करता है, बहुत ज्यादा नहीं करना। तो मैं गारंटी देता हूं और मैं कहता हूं कि आपको जरूर लाभ होगा इससे, थकान दूर होगी, नींद अच्छी आएगी, जो मैंने बताया नींद अच्छी आएगी। और बाकी कोई भी चीज हो, अगर आप उसको बहुत ज्यादा करते हैं तो उसका नुकसान होता है, पर अगर आप धीरे धीरे अपनी आदत बना ली आपने, तो आप इसको करते रहिए और अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। यही एक इसका माध्यम है, इसी ऊर्जा से ये अंगों को प्रभावित करता है और आपके जो जिस भी अंग में दर्द हो रहा है या कोई परेशानी है तो उसको दूर करता है। तो आपने समझ लिया होगा इसको कैसे करना है। हाँ, एक चीज और मैं और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्यूप्रेशर के इन सामान को यूज करेंगे तो आपने एकदम से बाहर नहीं आना है, या तो कुछ देर मैट पे रहना है या चप्पलों का प्रयोग करना है। आपने खाली जमीन पर बिल्कुल नहीं आना है, या तो चप्पल पहननी है या फिर मैट में ही रहना है कम से कम 5 से 10 मिनट। तो जो आपके अंदर एनर्जी बनी हुई है, जो इन चीजों को करने से आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बना हुआ है, वो वेस्ट न जाए, उसका कोई नुकसान न हो, आपके शरीर के अंदर ही रहे। तो जरूर ध्यान रखें, कोशिश करना ठंडा पानी नहीं पीना आपने एकदम से। तो वही 5-10 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में आप कुछ भी अपना रूटीन का काम कर सकते हैं। और बाकी इन चीज़ों को प्रयोग करने का कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय इसको प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस वहीं तक आपने इन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और इस एक्यूप्रेशर की पद्धति को, या अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो मालिश के द्वारा भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो भी एक्यूप्रेशर का उसको भी एक हिस्सा समझिए एक्यूप्रेशर का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे और अपने को स्वस्थ रखेंगे। और ये बिना वजह की जो हम दवाइयाँ खाते हैं, दर्द हो रहा है, छोटा मोटा दर्द होता है, हम दवाइयाँ खाते हैं, तो इन दवाइयों के कुप्रभाव से बचेंगे। तो बाकी दोस्तों, कोशिश करूँगा एक और अच्छी जानकारी आपको देने के लिए। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आपको एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।